मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कोरोना की वजह से मौजूदा हालात तनावपूर्ण हैं। लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। लोगों को डर रहता है कि कहीं वो या फिर उनका परिवार कोरोना की चपेट में ना आ जाए। इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों से अपील करता है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ इस संकट का मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोरोना को हराने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। इसके अलावा सकारात्मक सोच के जरिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोरोना की वजह से पैदा हुई नकारात्मकता को दिमाग से निकालकर और सकारात्मक विचारों को अपने जहन में डालकर और कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए म्यूजिक सुने, अच्छी फिल्में देखें और सबसे बढ़कर अपनों के साथ रहें। घर में हल्का फुल्का माहौल बनाए रखिए। याद रखिए कि अगर हिम्मत रखेंगे तो किसी भी बीमारी को हरा पाने में कामयाब हो पाएंगे। इंडिया न्यूज की मुहिम है कि लोगों को कोरोना की जो टेंशन है उससे टेंशन फ्री रखना है और इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद होगा जो कोरोना के बीच आपका मनोरंजन करवाएगा, साथ ही आपको वो तरीके बताएगा कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम भी अपने दर्शकों को यही कहते आ रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जरूरी आपका जो मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इतनी नेगेटिविटी के बीच अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं। अपनी दिन की शुरुआत अच्छे खाने के साथ करें। पूरे दिन चूंकि ज्यादातर समय आप घरों पर बिता रहे हैं तो घर पर कुछ छोटी मोटी अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज करके भी आप अपने दिन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच से कोरोना को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जल्द इससे मरीज ठीक होते हैं और नेगेटिव भी हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग कलाकारों के संग, ये हमारी खास मुहिम इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके लिए लेकर आया है, जिससे कि कुछ थोड़े समय चूंकि न्यूज चैनल्स पे कोरोना को लेकर लगातार खबरें आप देखते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए आप तक पहुंचाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं वो इस तरीके की खबरें देखना पसंद नहीं कर पाते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं। उनके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर पहुंचते हैं कि कम से कम थोड़ा समय वो हमारे साथ जुड़े तो अच्छा उनका मूड रहे और उनकी सोच भी अच्छी हो, इसके साथ ही उनका दिन भी यहां से अच्छा गुजरे। तो कोरोना को हराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हिम्मत है, दवाइयों का सेवन है, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में क्या कुछ काम करते हैं। छोटे छोटे कदम को उठाकर, छोटे छोटे उपाय करके आप दवाइयों के साथ बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आपकी जो भी हॉबीज हैं या फिर आपको जो कुछ भी पसंद है वो काम करके आप, या फिर आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो खाना आप कुक कर सकते हैं, गाना अच्छा लगता है तो आप गा सकते हैं, और फिल्में देखना अगर आपको पसंद है तो अच्छी फिल्में या वेब सीरीज, जो कि अच्छा कंटेंट आजकल उपलब्ध है तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो वो देखकर आप अपने दिन को अच्छा। तो पॉजिटिव सोच के साथ मरीज जल्द नेगेटिव हो रहे हैं, इस बात को साबित किया जा चुका है और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों को भी आप खुश रखिए। अगर आपके पास कोई खास कला है, आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा गाते हैं या अच्छा पकाते हैं, तो आप अपने घर वालों को भी यहाँ पर उनका मनोरंजन कर सकते हैं। तो आज की इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक पूरा पैनल हमारे साथ होगा जिसको लेकर हम बातचीत यहां पर करेंगे। शैलेंद्र सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ दीप्ति उपाध्याय जो कि गायिका हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुख मैं दीप्ति उपाध्याय जी आपका करना चाहूंगी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि दर्शकों तक एक पॉजिटिव वाइब हम पहुंचा सके और आप जैसे कलाकार उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। दीप्ति जी, जिस तरीके से नेगेटिविटी की लगातार खबरें सामने आ रही है, लोग यहां तक कहते हैं कि न्यूज चैनल देखना बंद कर देना चाहिए या फिर इस तरीके की तमाम खबरों को देखना बंद कर देना चाहिए। रे ऑफ होप कैसे मिलेगी? वो पॉजिटिविटी अगर लानी हो तो उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? जी, अगर न्यूज़ चैनल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम न्यूज़ चैनल ही देखना बंद कर दें तो हमें समाचार मिलेंगे कहाँ से, हमें न्यूज़ मिलेंगे कहाँ से? न्यूज़ चैनल ही तो वो माध्यम है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। अगर हम ये देखें, हम अगर सकारात्मक उसके पहले
को देखें तो हमें सारी जानकारियां ही न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किस पॉजिटिव तरीके से उसको ले रहे हैं, कैसे हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। हम अगर नेगेटिव चीजों को देख करके और एकदम से परेशान हो जाएंगे कि अरे ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम उनमें से क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सकारात्मक सोच को रखा जाए और उस सोच के साथ ही हर चीज को यहाँ पर देखा और समझा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खबरों को भी जानें, उनसे भी परिचित रहें और आंकड़े किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ गायिका मैथिली ठाकुर भी जुड़ गई हैं, आपका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र सिन्हा जी, पेशे से आप अभिनेता हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक अभिनेता के तौर पर वो कौन कौन सी चीजें जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी दिन में बनी रहे, तो ये काम कीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छी सेइंग है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही है जो आपको सब कुछ चलाता है, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो। अगर हमने पहले हार मान ली तो हम कभी जीत नहीं सकते, और हमने जीतना सोच लिया तो हम कभी हार नहीं सकते। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है लाइफ का कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जितने भी आपके आसपास नॉइज है, मैं कहता हूँ इसको इन्फॉर्मेशन ही मैं नॉइज कहता हूँ, क्योंकि हम लोग को अपने बारे में पूरा पता होता है कि हमारे लिए क्या प्रोएक्टिव है, क्या रिएक्टिव है। तो हम लोग उस हिसाब से, चाहे एज एन एक्टर भी मैं बताऊंगा, तो हमें बहुत सारे सिचुएशंस पता होते हैं, हमें कैसे एक्ट, कई जगह ऐसा भी एक्ट करना होता है जहां हमारा मन नहीं होता है, बट फिर भी हमें वैसे एक्ट करना है। रीजन बीइंग कि हमें वहां पर भी पॉजिटिविटी लेकर के आनी है, वहां अच्छा टेक देना है, वहां अच्छा सीन लेकर के आना है, सो दैट जो भी हमें देखे और समझे वो आउटपुट अच्छा लेकर के जाए हमारे पास से। सो द पॉइंट इज वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। जितनी हमारे आसपास की नॉइज है, नॉइज में ये नहीं कह रहा कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, उस नॉइज के अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ रही है। हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है विच इज नेगेटिव इन अ वे। लेकिन इस पे हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एज अ क्रिकेटर देखता हूँ, तो अगर मेरे पास तेज बॉल आ रही है तो मुझे टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे खेलना है उसको। स्पिन आ रही है तो कैसे खेलना है उसकी टेक्निक थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। और एक एवरेज 20, 22, 25 साल का जीवन जीने के बाद हमें एवरेज टेक्निक आ जाती है कैसे जीवन जीना है हमको। तो अपनी इम्यूनिटी पर फोकस करें, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें, और जो भी नॉइज है आउटसाइड उस पर कम सुने, और जो इनर वॉइस है उस पर ज्यादा ध्यान दें कि मैं लड़ लूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोरोना नहीं होने वाला, या मुझे कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं करने वाला। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन आवर थॉट प्रोसेस। ये मेरा सबसे मेन प्रोसेस है, और थॉट भी है इसी के ऊपर। और अपनी इम्यूनिटी पर काम करते रहें थॉट में भी। ये नहीं कि मैं आज ये टैबलेट खा लूंगा तो इम्यून हो जाऊंगा, नहीं। एक ऐसा प्रैक्टिस आप इम्यूनिटी को अपने साइकिल में लेकर के आए। अपने आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर को देखिए वो कैसे नेचुरल रहते हैं। तो हमें नेचुरल पद्धति पर जाना ही बहुत आवश्यक है इस पूरे सिनेरियो को। आज तो कोरोना है, कल शायद कुछ और भी हो सकता है। तो हमें मेंटली, फिजिकली और अपने थॉट से बहुत पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप मस्तिष्क से बहुत ज्यादा मजबूत हैं तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे मजबूती की ओर आगे बढ़ती है, और बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना। आपका रुख करूंगी मैथिली ठाकुर, चूंकि आपको आपके गानों के लिए ही जाना जाता है, तो कोई सवाल आपसे करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसा गुनगुना दें कि जो भी नेगेटिविटी उनके जिंदगी में इस वक्त होगी, या जो भी नकारात्मक सोच वो सोच रहे होंगे, वो सब खत्म हो जाए। जी जी जी, नमस्ते और धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जी। मैं आपको सबसे पहले एक ट्रेडिशनल भोजपुरी गीत सुनाने जा रही हूँ। जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के। होई
कत हुई हानि भोर बलम हो जन जात देश बाकी और बलम हो जन जात देश बाकी जन जात देश बाकी और बलम हो 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 जन जात देश बाकी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मधुर जिस तरीके से आप गाती हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन और देख रहे होंगे, मधुरता उनकी जिंदगी में भी यहाँ पर घुल जाए, और जितनी जल्दी घुले उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिस तरीके से लगातार कलाकारों का पैनल हमारे साथ जुड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि दर्शक जब आपको देख और सुन रहे हैं तो उस चीज को महसूस भी यहाँ पर करें, और यही वजह है कि उनको हम बार बार कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहे। दीप्ति उपाध्याय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कुछ आपसे भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल सा यहाँ पर गुनगुनाएं। जी, मैं भजन ही गुनगुनाना चाहूंगी, क्योंकि इस समय जो कोरोना का जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सभी भयभीत है बिल्कुल, और सब सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम भगवान की शरण में रहें, और भगवान हमेशा अच्छा करे सभी का, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो एक श्री रामचंद्र जी की बधाई गीत है जिसे मैं गाना चाहती हूँ आपके सामने। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। मातु कौशल्या ललन मुख चूमे, मातु कौशल्या ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, मातु कौशल्या ललन मुख चूमे। राम जी झूले पालन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, सब सखियां जोगी मांगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। अवध की सखियां नाचे गाए, अवध की सखियां सब नाचे गावे, नाचे गावे हो शोर मचावे, अवध की सखियां नाचे गावे, और पैजनिया बाजे पावन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दीप्ति जी, और मैं समझती हूँ कि भगवान के जो भजन होते हैं, उनकी जो आरती होती है, उनसे जो सुकून मिलता है वो शायद कहीं और से नहीं मिल सकता। और आपने ये भजन गुनगुना के हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मोटिवेशनल वे और पाथ उनको दिखाया है। शैलेंद्र सिन्हा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे भी चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए, आपके अपने फैंस के लिए आप कुछ यहाँ पर पेश करना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें। देखिए, ऐसा सॉन्ग तो मैं नहीं गाता हूँ, बट यस, मैं बोलता हूँ और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये वाली बात
कि अपने आसपास जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको फॉलो करें, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो। वो सब भी आप ही के माहौल में रह रहे हैं, बट वो बीमार नहीं है। तो क्योंकि उनके पास सुनने की शक्ति बहुत कम है, हमारे पास सुनने की शक्ति जरूरत से ज्यादा है, इस वजह से हम नेगेटिव हो रहे हैं। सो बस मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बी इम्यून, बी पॉजिटिव, डोंट इतना सारा आसपास जो आपके नॉइज है उसको अपने अंदर ना समाहित करें, और बाजारवाद जो आपको डराया जा रहा है जगह जगह से, उसको भी आप एकदम एज अ वॉरियर लें, मतलब आप डरे नहीं बिल्कुल भी। और जहां तक गुनगुनाने का सवाल है, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर का जी। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तनी ढोर गवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबका मन बहलावा रे भैया। टन 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 टन, दिस इज व्हाट आई कैन सिंग फॉर एवरीबडी जो भी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहला पार्ट क्या है कि अपनी इम्यूनिटी पे, थॉट प्रोसेस पे और आसपास की नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए प्रोसेस करें, प्रैक्टिस करें। और अगर समय है तो एक कहानी छोटी सुनाना चाहूंगा मैं, अगर आप बोले समय है, 1 आध मिनट लगेगा उसके अंदर। बहुत पॉजिटिव कहानी है जी, बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर तमाम गानों को सुने और जो भी उन्हें पसंद है वो यहाँ पर करें। आप मैथिली ठाकुर, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि यूथ में आपकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हालांकि अब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, हमारी रूट से जुड़े हुए जो गाने होते हैं, उनको तो हम सब सुनते ही और सुनना भी चाहिए, लेकिन आजकल अलग ही क्रेज है, यूथ का टेस्ट भी बदला है। तो उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ खास आप पेश करना चाहें? बिल्कुल, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी और अपने YouTube पे भी काफी मिला जुला करके वीडियोस पोस्ट करते रहती हूँ। और मैं यहाँ पे आप लोकगीत ही पहले सुनाना चाहूंगी, उसके बाद आज जो बोले उस हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत पहले सोचा हुआ था ये आपको सुनाऊंगी। कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनिका देखले 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 कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनिका देखले। गैले रामा बनवा, 14 बरिस खातिर गैले रामा बनवा, नहीं पियोले पानी नहीं नीक लागे खाना, नीक लागे खाना। कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनिका देखले
दिखने उड़ते चिड़ैया से उड़ते चिड़ैया से पूछली कौशल्या तनिका दिखने कैसन बाड़े बबुआ हमार 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 तनिका दिखने। बहुत खूब, जिस तरीके से आप गाती हैं एकदम मंत्रमुग्ध हो जाने को उसमें जी चाहता है और उम्मीद है कि तमाम दर्शक भी उसको इस वक्त बहुत आपको एंजॉय कर रहे होंगे। आपके पास लौटूंगी और भी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन रुक दीप्ति जी का मैं करना चाहूंगी उससे पहले महिलाओं के लिए मैं अगर आपसे जानना चाहूँ दीप्ति जी, जो गृहिणियां होती है खास तौर पर, उन्हें अपने घर की जिम्मेदारी को भी संभालना होता है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है और अब तो लॉकडाउन में पूरा परिवार एक साथ है, उन लोगों को वो कौन से तरीके अपनाने चाहिए महिलाओं को कि वो अपना एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन का एक जरिया भी बनाए रखें, साथ ही तमाम जिम्मेदारियों को भी अच्छे से वहन कर सकें? जी, महिलाओं की ड्यूटी तो इस समय सबसे ज्यादा बिल्कुल हो जाती है और महिलाओं को चाहिए कि सबसे पहले तो वो खुद को पॉजिटिव रखें। सुबह उठ करके जिस तरीके से हमें ना सबसे बड़ी जरूरत हमारी ये है कि हमें अपनी पुरातन सभ्यता को अपनाने की जरूरत है। अपने घर में उस तरह का वातावरण बनाइए जब घर में सभी लोग एक साथ रहा करते थे, लोग ग्रामीण हुआ करते थे और सभी के सभी जाते थे, खेतों पे काम करते थे और आते थे और एक ऐसा माहौल रहता था, सारे के सारे लोग एक साथ रहते थे, एकाकी परिवार नहीं होता था बल्कि संयुक्त परिवार होता था। तो उस तरह के माहौल को वापस ले आने की जरूरत है क्योंकि सारी की सारी फैमिली बिल्कुल घर में रहती है। तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके से मतलब अपने आप को इरिटेट नहीं करना है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। कोशिश करिए कि सभी की हेल्प लेकर के, अगर काम ज्यादा बढ़ गया है तो सभी की हेल्प लेकर के काम करिए और बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहिए। जानकारी दीजिए, न्यूज चैनल से जानकारी दीजिए, लेकिन उस जानकारी को लेकर के बिल्कुल घबराइए मत, बल्कि उसके पॉजिटिव सेंस को समझिए और ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से जैसे योगा करके, व्यायाम करके, मतलब सुबह उठाइए, बच्चों को योगा व्यायाम करने की सीख दीजिए, खुद भी करिए और सारे लोगों को कराइए। फैमिली में जो भी मेंबर्स हों उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बना करके, हेल्थी फूड बना करके खिलाइए। तो और बहुत अच्छा समय मिला है गृहिणियों को, बहुत अच्छा समय मिला है कि वो अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो घर की, कहते हैं ना कि लक्ष्मी से आए, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, अब वो अगर पॉजिटिव रहती है तो घर में एक माहौल सा बना रहता है। दीप्ति जी, चाहूंगी आपसे कि कुछ आप खास तौर पर महिलाओं के लिए गुनगुनाना चाहें। महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ मुझे अभी नहीं आ रहा, कुछ भी जो थोड़ा सा मोटिवेशनल हो उनके लिए भी और उनके लिए भी पॉजिटिव वाइब्स उनको यहाँ से मिले। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका रुख करूंगी, आप तब तक सोच लीजिए, आपका रुख करूंगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलेश जी। आप जैसा कि महिलाओं को लेकर भी मैंने अभी इनसे पूछा दीप्ति जी से कि क्या वो जरिए हो सकते हैं या कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिनसे वो अपने आप को पॉजिटिव रख सके, खुश रख सके। पुरुषों के लिए आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि एक लंबी फैन फॉलोइंग आपकी भी है, आप किस तरीके से अपने दिन को पॉजिटिव रखते हैं, दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं और कौन से टिप्स आप खासतौर पर पुरुष वर्ग को देना चाहेंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम उनका जारी रहता है, स्ट्रेस्ड आउट हो गई है सबकी जिंदगियां, दिन के अंत में कम से कम एक चैन की, सुकून की नींद आए, उसके लिए वो क्या करें? देखिए, सबसे अच्छी बात इस लॉकडाउन की या पिछले लॉकडाउन की ये थी कि हमें एक ठहरने का समय मिला है। हम लोग का सब भाग रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन जो ठहराव का समय है ना, यहाँ पर आपके पास इंट्रोस्पेक्शन का समय होता है, आप अपने आप से बात कर पाते हैं, राइट। हम लोग जहाँ भाग रहे थे वहां के लिए रुके हुए हैं अभी और अपने घर और परिवार और माहौल के बीच में बैठे हुए हैं। तो मेरा जो सबसे पहला मोटिव रहता है अपने पिताजी के लिए या अपने घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके हाथ पैर जरूर दबाइए, जो कि सिस्टम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका था शहरों से, लेकिन वापस ये आ रहा है। तो आप ये सब कीजिए,
संयुक्त रूप से बैठिए, डिस्कशन कीजिए, जीवन के बारे में डिस्कशन कीजिए, और जो हिस्ट्री हमारे घर की ही है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, पॉजिटिविटी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए। तो ये ठहरने का जो समय है ना, ये असल में सृजन का समय है। तो इस सृजन के समय को हम जितना पॉजिटिव वे में इसके अंदर से हम लोग चीजें निकाल पाएंगे तो वो सबके लिए अच्छा है। एक अच्छी प्लानिंग आप डेवलप कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन होती है। तो इस चीज पर सोचें, विचार करें, और जहां से जहां तक होता है मैक्सिमम आप अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में रहें, फोन पर कनेक्टेड रहें। और एक चीज आप जरूर करें कि जितने भी आपके मित्र हैं उनसे आप फोन पर, सोशल मीडिया में कनेक्टेड जरूर रहें, हालचाल देते रहें, बातचीत करते रहें और पॉजिटिविटी भी एक्सचेंज करते रहें। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करता है व्हेन यू आर टॉकिंग। और आप केवल हंसी मजाक कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और करंट जो सिनेरियो है, जो चल रहा है, उसको दिमाग में रखे ही नहीं। बिकॉज एक कहानी है, एक व्यक्ति होता है, वो किसान होता है असल में, वो अपने छत के ऊपर उसमें लकड़ी सुखाने के लिए डालता है बरसात के मौसम के बाद, राइट। तो उसके हाथ में कुछ चुभ जाता है, बांधता है, उतर के चला आता है। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है, जब वो सूखी लकड़ी उतारने छत पर जाता है वापस, तो देखता है कि उसे लकड़ी से खोलता है तो देखता है कि उसमें सांप का कंकाल पड़ा हुआ है। तो उसको ध्यान आता है जो उस समय उसको चुभा था, शायद उसको चुभा नहीं था कि सांप ने काटा था। तो उसके मन के अंदर एक डर और वहम आ जाती है। नीचे जैसे ही आता है आधे पौने घंटे के अंदर, उसकी हार्ट फेल होकर मृत्यु हो जाती है कि मुझे 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सांप ने काटा था। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट कि अपने ऊपर किसी बाहरी प्रभाव को हावी ना होने दें, लाइट रहें, मस्त रहें, परिवार की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, अपनी भी सेवा करवाएं, ऐसा नहीं है। और बेस्ट पार्ट है केवल पॉजिटिविटी को इनफ्लो आउटफ्लो करते रहें। अपने दोस्तों से बात करें, मित्रों से बात करें, लेटर्स एक्सचेंज करें, मेल्स एक्सचेंज करें, पुरानी याद, एल्बम्स देखें बैठ करके। और अगर आप सपोज किताब लिखना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई समय नहीं है किताब लिखने का। अगर आप कुछ फिल्म बनाने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा कोई समय नहीं है शांत होकर क्रिएटिव होने का। तो इतना सारे एडवांटेजेस हैं इस पूरे जोन के, तो हमें इसको एडवांटेजियस रूप में देखना चाहिए। और जितनी भी बाहर की नॉइज है, मैं फिर से बोलूंगा, बाहर की जो नॉइज है उससे थोड़ा दूर रहें। इट्स जस्ट कि सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखने की जरूरत है। और इस वक्त आप घरों पर हैं और परिवार का प्यार और साथ आपके साथ है, तो शैलेश जी समझते हैं कि आधी जंग तो यूं ही आप जीत जाएंगे। मैथिली, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार आपने भी जिक्र किया कि आजकल आप भी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रही हैं और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से आप वायरल हो रही हैं और आपके वीडियोस भी लोग खासे पसंद कर रहे हैं। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक भजन भी आपने गुनगुनाया जो बहुत ज्यादा व्यूज भी उसको मिल रहे हैं और बहुत वायरल भी हो रहा है। उसको हमारे दर्शकों के लिए अगर आप गुनगुना दें। मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा आप कौन से गीत की बात करेंगे, कि मैंने इस पीछे बहुत सारे जो भी आपका पसंदीदा हो, जो भी आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, आप वो वाला सुना सकते हैं। गोड़वा में जूता नहीं है, हाथवा में छातवा है सजनी। गोड़वा में जूता नहीं है, हाथवा में छातवा है सजनी। कैसे चली है रहतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी।
या गईले कलकतवा ए सजनी, या गईले कलकतवा ए हमरा सुहास नहीं के कोनो आभरणवा ए सजनी, हमरा सुहास नहीं के कोनो आभरणवा ए सजनी, जबत होई है उहाँ बनवा ए सजनी, जबत होई है उहाँ बनवा ए सजनी, ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी, ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी, पिया गईले कलकतवा 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 ए सजनी। बहुत खूब मैथिली, बहुत खूब। मैं जिक्र कर रही थी, आपने जो हाल ही में जो भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया है अच्युतम केशवम, जिसमें आपके दोनों भाइयों ने भी आपका साथ दिया है, उसकी भी कुछ पंक्तियां अगर आप गुनगुना दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सुना एक शब्द अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही खूब। जिस तरीके से ये गाना वायरल हो रहा था, इस वक्त मैं समझती हूँ जमाम दर्शक देख रहे होंगे और भी ज्यादा ये यहाँ से वायरल होने वाला है। दीप्ति जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिक्र आप महिलाओं का कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त माता पिता दोनों की भी है, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रेस फ्री रहना है,
इस तनावपूर्ण माहौल में एट द सेम टाइम जो बच्चे घर में होते हैं उनको भी स्ट्रेस फ्री रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि इस नेगेटिविटी का असर कम से कम उन मासूम बच्चों पर ना पड़े। तो माता पिताओं के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि यहाँ से वो स्टेप्स होने चाहिए, या फिर एक माता पिता के रूप में एंटरटेनमेंट के रूप में वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी, एंटरटेनमेंट के रूप में सबसे अच्छी चीज तो ये होगी कि वो अपने बच्चों को जो एक समय मिला है ना, ये एक जो समय मिला है, ऐसा समय बहुत कम मिलता है जी। तो घर में आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को उठाइए, उनको सिंगिंग सिखाइए, उनको ड्राइंग सिखाइए, आप खुद टीचर बन जाइए और उनके साथ डांस करिए। इतना अच्छा मनोरंजन होगा आपका और आपकी फैमिली का भी। एक स्वस्थ मानसिकता विकसित होती है इससे, और जब पूरी फैमिली मिल करके काम करती है ना, तो उससे बच्चों में एक साथ में ले करके काम करने की भावना विकसित होती है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि सभी मदर्स को, फादर को, सभी को खुद ही टीचर बनना चाहिए इस समय, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल दीप्ति जी, बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है इसलिए भी क्योंकि यहाँ से समय जो मिला है उसका पूरी तरीके से मैक्सिमम यूज करें। बच्चों के साथ माता पिता का जो रिश्ता होना चाहिए आजकल के टाइम में वो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस समय का इस्तेमाल कर उस रिश्ते को खूबसूरत और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। बच्चों के लिए अब यहाँ से कुछ गुनगुनाना चाहें जिससे कि बच्चे भी वो सुनकर एंटरटेन हो? बच्चों के लिए क्या, मैं प्रकृति के ऊपर एक गाना जरूर गुनगुनाऊंगी। इसमें प्रकृति का पूरा वर्णन है, आप सब सुनिएगा। वैसे तो बॉलीवुड सॉन्ग है, तो सुनाती हूँ आपको, हो सकता है आपको अच्छा लगे, और आपके मनोरंजन के लिए यहाँ हूँ मैं जी। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहाँ से वहाँ तक है चाहों की साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों की साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, ला 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 ला। बहुत खूब दीप्ति जी, ना सिर्फ बच्चे इससे डेफिनेटली एंटरटेन हुए होंगे लेकिन तमाम दर्शक, फिर चाहे वो खासतौर पर युवा हैं, आपके इस गीत को बहुत ही ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया होगा। शैलेश जी, चूंकि समा कुछ ऐसा बन चुका है, मैं चाहूंगी कि आप भी अब कुछ एक बार फिर से थोड़ा सा गुनगुना दीजिए उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। अगर आप कुछ गाना गुनगुनाना चाहें जो दिन रात काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, तमाम ऐसे लोग जो अपनी जान की परवाह किए बिना सभी की जिंदगियां बचाने में जुटे हुए हैं, आप उनके लिए यहाँ पर
क्या कुछ थोड़ा सा पेश करना चाहें? मैं ऐसे सोच रहा हूँ बैठ करके यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट है जीवन, ये करेक्शन का समय है और जीवन हमें रुक करके क्या बता रहा है, जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, जमाने की बातों में उलझो ना, है ये आसान जानना, जरा ना से पूछो है हम तुम्हारे के नहीं, तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, ये जीवन कह रहा है कि सबसे पीछे मैं खड़ा हो गया हूँ और आप लोग भाग रहे हैं इतनी आगे, तो जरा रुक जाइए, ठहर जाइए, सबसे पीछे मैं खड़ा हूँ बट मैं आपके साथ में हूँ, तो जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, तो मेरी तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, तो जीवन जो है आपको बस बार बार ये बोल रहा है कि अब तो समय मिल गया है, करेक्शन का समय है, मेरे संस्कार पे वापस आओ, जानो 20 साल पहले मैं कैसे जिया जाता था जी, जानो पहले बीमारियां क्यों नहीं थी, जानो पहले इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों नहीं थी, सबसे पीछे खड़ा होकर बस आपको देख रहा है, और ये समय है, लॉकडाउन का समय है, आपने उसने आपको रोक दिया है, एक जगह ठहरा दिया है, तो जरा पीछे मुड़ के देखिए, सबसे पीछे खड़ा होकर आपका जीवन आपको देख रहा है, तो एंजॉय बस करते रहिए, करेक्शन का समय है, संस्कार पे वापस जाइए कि हमारे क्या क्या फैमिली संस्कार हैं, क्या क्या हमारी राइट एक्टिविटीज थी जो हम पहले किया करते थे, जो 15-20 साल से बाजारवाद ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि अगर हम गोरे नहीं दिखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम ये वाला तेल नहीं खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, तो बाजारवाद से थोड़ा सा दूर जाइए और एकांतवास में, इंट्रोस्पेक्शन में, परिवार के साथ, संस्कार के साथ बैठिए, डिस्कशन कीजिए, जीवन को समझिए, जीवन के दार्शनिक जीवन दर्शन कीजिए, आपको इतना आनंद आने वाला है इन सब चीजों के अंदर, तो आप बहुत सारी चीजों के फिर आने वाले जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी वापस खुल जाएंगी और हम लोग प्रैक्टिकली फिर जीवन को और प्रैक्टिकली और अच्छे फॉर्मूले का जीना शुरू कर देंगे। ये मेरा सबसे अच्छा पॉइंट है जो मैं मानता हूँ, जो मैं अपने फैमिली में भी कर रहा हूँ, और हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो खैर बहुत इसको सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉकडाउन एक पार्ट है कि ये मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, तो हम लोग ऐसे करते रहे, आगे बढ़ते रहे और जरा नजर उठा के देखो, सबसे पीछे जीवन खड़ा हुआ है, तो जीवन को आगे लेकर के आइए, देखिए, बात कीजिए, समझिए और अपने अंदर की जो आवाज है उससे वो गुनगुनाइए। बिल्कुल शैलेश जी, इस गीत से ये भी मैसेज मिलता है कि जिस तरीके से नकारात्मकता पहले नहीं होती थी, लोग जो थे वो छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज इतने व्यस्त हम हो गए हैं कि खुशी ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। और आपने जो गीत यहाँ पर सुनाया है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल यहाँ पर है, वो इसलिए कि जिंदगी जो कहीं पीछे हम छोड़ कर आए थे और वक्त का पहिया अब कुछ यूं घुमा है कि एक बार फिर से सब कुछ ठहर सा गया है, अब हमारे पास कुछ है, तो यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना और खुशहाल जिंदगी को, यहाँ से अपनी जिंदगी को बनाना। आपका दोबारा से रुख करूंगी, मैथिली आपका रुख करना चाहूंगी। छोटे छोटे बच्चे, आपके 2 भाई हैं, वो भी छोटे उम्र में आपसे, किस तरीके से आप पूरा समय उनके साथ व्यतीत करती हैं, क्योंकि बच्चों की अब पढ़ाई भी नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी तकरीबन बंद है, बोर बहुत वो होते हैं, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे अपने छोटे लिटिल फैंस को? मैं इस सब के बारे में यही बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन का सिस्टम जो है ये मतलब हम लोग के लिए बहुत नया था। जब शुरुआत में ऐसा अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन होने वाला है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे लॉकडाउन मतलब क्या होगा, तो नई चीज थी हमारे लिए। उसके बाद एक आदत से पड़ गई है कि भी बाहर नहीं जाना है, बाहर सब चीजें बंद है, हमको स्कूल नहीं जाना है। मतलब मैं तो ऑलरेडी पास्ड आउट है, मेरे भाई लोग मैं कॉलेज नहीं जा सकते, भी स्कूल नहीं जा सकते, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उसमें हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि हम लोग घर पे रहते रहते क्या कर रहे हैं, तो ऐसा होता ही नहीं कि हम लोग कोई भी टाइम ऐसा हो जो हम लोग आराम से बैठ के पास करें। हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, चाहे अपने लिए गीत तैयार करना, प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग्स करना, उसके बाद मम्मी की हेल्प करना। हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा समय अच्छे से
चला जाए और साथ ही साथ पढ़ाई भी पे अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप मेंटली परफेक्ट है, मेंटली आप ठीक है, तभी हम उसके बाद कोई और चीज कह सकते हैं। अगर ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेंटल हेल्थ को थोड़ा साइड रख के बाकी सारी चीज करते रहे और आप दिमाग से ही उतने स्वस्थ नहीं है। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि आप दिमाग से स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज्यादा जो इस समय पर प्रेफरेबल है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम ज्यादा से ज्यादा करें। हम लोग के संगीत का जो हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो ये चीजें ऑलरेडी हम लोग उसमें बिल्कुल मैथिली, और जैसे कि जिक्र आप कर रही है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से सदुपयोग आप कर रही हैं अपने दोनों भाइयों के साथ, और अच्छा कंटेंट भी आप क्रिएट कर रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में कुछ नया कंटेंट आपने क्रिएट किया हो, कुछ नया गाना आप तैयार कर रही हो आने वाले समय के लिए? मैं बिल्कुल अभी जैसे कि रामचरितमानस का सीरीज मैंने शुरू किया था लॉकडाउन के ही कुछ गुनगुना दे उसकी 2 पंक्तियां। जी जी जी, मैं बस संपुट जो है वो आपको सुनाने में, क्योंकि वो एक तरीके से गाया जाता है। बिल्कुल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इसके बाद हम लोग उसको गाना शुरू करते हैं, फिर संपुट लगा के खत्म करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा यहाँ पर रोचक ही पूरा सेशन रहा, और जिस तरीके से आपने हमारे तमाम दर्शकों का मनोबल बढ़ाया, एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से देने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत रही। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। दीप्ति उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया, शैलेश जी आपने भी अपना समय दिया और बहुत ही इंस्पिरेशनल गाने यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। मैथिली आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से फैन फॉलोइंग आपकी है, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, और मैं समझती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जो टिप्स आपने दिए, आप तीनों ही मेहमानों ने दिए, वो फॉलो करेंगे और आने वाली दिनचर्या में अपनी जिंदगियों में उसका पालन भी करेंगे, क्योंकि बार बार हम ये दोहरा रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट उसमें सबसे बड़ा योगदान देता है। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।